गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है पैरामेडिकल कैटेगरीज में और इसमें काफ़ी पोस्ट पर ढेर सारी वैकेंसीज है। यहाँ पर मैं उस सारी वैकेंसीज की एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके साथ मैं इनिशियल पे भी बता दूंगा और उसमें एज की क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके मैं वो सारी चीज़ें नीचे बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिलहाल मैं बता दूं इस रिक्रूटमेंट की अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसकी लॉन्ग नोटिफिकेशन 17 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है और उसी दिन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है और उसी दिन से एप्लीकेशन फिल करनी स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ही एप्लीकेशन की फिलिंग स्टार्ट होती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले दिनों में आपको और भी डिफरेंट वैकेंसीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आपको ये आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाइड वे में यानी कि काफ़ी आसान तरीके से समझा देता हूँ क्या ये वैकेंसी है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंट सीट है, साथ ही फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है और क्या आप उस क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं कि नहीं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये फॉर्म की ओपनिंग डेट है 17 अगस्त 2024 और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2024। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपसे लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। जो भी अपडेट आएगी पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, मैं आपको उसकी अपडेट तुरंत अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डाइटिशियन के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 36 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए उसके बीच। और जो इसमें वैकेंसी है टोटल 5 वैकेंसीज है सारे आरआरबीज को मिला के, यानी कि सारी रेलवे की रिक्रूटमेंट बोर्ड को मिलाकर 5 वैकेंसीज है। वहीं पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए इनिशियल पे आप देख रहे हैं 44,900 यानी कि 44,900 रुपये है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है 713 वैकेंसीज है सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड को मिलाकर। और जो एज लिमिट है आपकी एज जो है 20 से 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट के लिए इनिशियल पे 35,400 रुपए रहने वाली है और इसकी टोटल 4 वैकेंसीज है। आपकी उम्र 21 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उसी तरह देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गई, डेंटल हाइजीनिस्ट हो गई, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गई, इसकी इनिशियल पे सेम है 35,400 रुपए और इसकी एज लिमिट 18 से 36 वर्ष है साइकोलॉजिस्ट और हाइजीनिस्ट की। वहीं आप देख सकते हैं डाइटिशियन की जो टोटल एज लिमिट है वो 20 से 36 वर्ष है और इसमें वैकेंसी है टोटल 20 पोस्ट। टोटल आरआरबी को मिलाकर यहाँ पर 20 वैकेंसीज है डायलिसिस टेक्नीशियन की। वहीं मैं बात करूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तो 7 वैकेंसी है टोटल आरआरबी को मिलाकर और डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 वैकेंसीज है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ एंड मलेरिया हो गई, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट हो गई, परफ्यूजनिस्ट हो गई, साइकोथेरापिस्ट हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो गई, कैथ लाइब्रेरी टेक्नीशियन हो गई। यहाँ तक आपकी इनिशियल पे जो रहने वाली है वो 35,400 रुपए रहेगी और मैक्सिमम में एज लिमिट 18 से 36 वर्ष की उम्र के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट हो गई, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन हो गई, स्पीच थेरापिस्ट हो गई, इनकी इनिशियल पे 29,200 रुपए रहने वाली है और एज लिमिट जो है फार्मासिस्ट में 20 से 38 वर्ष की रहने वाली है। वहीं रेडियोग्राफर में 19 से 36 वर्ष की एज लिमिट रहने वाली है। स्पीच थेरापिस्ट के लिए 18 से 36 वर्ष की एज लिमिट रहने वाली है। तो आपको इस फॉर्म को मिस नहीं करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देनी है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर या फिर आप नीचे फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अब देखिए ईजीसी टेक्नीशियन के लिए 25,500 रुपए इनिशियल पे रहने वाली है। वहीं इसमें टोटल वैकेंसीज 13 है और इसकी आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं फील्ड वर्कर की आप देख पा रहे हैं 19,900 रुपए इनिशियल पे है और 18 से 33 वर्ष की एज लिमिट दी गई है। अब यहाँ पर आप अगर टोटल वैकेंसीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगी 1376 वैकेंसीज आई है। अब आप चाहें तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एज के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दूं। जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिखाई दे रही थी C2 C1, ये क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स आपको माना जाएगा कि आप फिजिकली फिट है। यहाँ पर आप विजन स्टैंडर्ड देख सकते हैं, आपको इस विजन स्टैंडर्ड को मीट करनी होगी तभी आप B1 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड में रहेंगे। वहीं आप C1 और C2 कैटेगरी को भी देख सकते हैं, इसमें विजन स्टैंडर्ड के लिए क्या दिया गया है। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं C1 और C2 कैटेगरी के लिए विजन स्टैंडर्ड क्या दी गई है, तो आप यहाँ पर से इसे पढ़ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको आरआरबी की वेबसाइट पर डिटेल में मिल जाएगी। वैसे जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आती है मैं आपको उस डिटेल नोटिफिकेशन को यहाँ पर समझा दूंगा।
तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, और जो रिजर्वेशन है SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन, इसके बारे में मैं डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आती है आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पर आप कैटेगरीज में देख सकते हैं, जो 500 रुपये की फ़ी है ये सारे कैंडिडेट्स को लगने वाली है जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे SC ST या एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप या फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़, इन सारे को 250 रुपये की फ़ी देनी होगी। वहीं इनकी ये फ़ी भी रिफंड हो जाएगी जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप दे देंगे तो उसके बाद आपकी ये फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी, तो आपको उस बैंक डिटेल्स को अच्छे से फिल करनी है, तभी आपको ये रिफंड मिलेगी। तो जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 250 रुपये की फ़ी पे करनी है पहले, फिर एग्जामिनेशन के बाद उनकी ये फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। वहीं जो बाकी कैंडिडेट्स हैं यानी कि जनरल कैंडिडेट्स, उन्हें 500 रुपये की फ़ी देनी है और उनकी जो है 400 रुपये की फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। सिर्फ 100 रुपये की फ़ी डिडक्ट की जाएगी जनरल कैंडिडेट से और बाकी फ़ी उन्हें रिफंड कर दी जाएगी, जो भी वो बैंक डिटेल्स फॉर्म फिल करते वक्त भरेंगे। अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और कैसे इस पर अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले दिनों में आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आती है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपसे एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी जाएगी, जो भी आप फॉर्म फिल करते वक्त भरेंगे, वो फिलहाल प्रोविजनल रहेगी। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको माना जाएगा कि आप उसके लिए क्वालिफाइड है। यानी कि अगर आप पहले कोई क्वालिफिकेशन फिल कर देते हैं या फिर कोई आप कैटेगरी फिल कर देते हैं और बाद में जब आपकी वेरिफिकेशन हो रही होगी वहां पर पता चलेगी आप उस क्वालिफिकेशन को मीट ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, या फिर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज आपने SC से भर दिया या फिर ST से भर दिया और जब आपको सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोला जाए तो आप उस सर्टिफिकेट को शो नहीं कर पा रहे, आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दी जाएगी और फिर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB। आपको सिर्फ एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फॉर्म में मिस्टेक होगी फिर आपकी ये वैकेंसी मिस हो जाएगी और फिर आप दोबारा इसे फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर और हमारी टीम के थ्रू आपकी फॉर्म को अच्छे से फिल कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये पैरामेडिकल कैटेगरी की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू जो नोटिफिकेशन आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन इन वैकेंसीज के लिए, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।